कमी पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन हातम सिंह नागर भी हमारे साथ हैं। हातम जी, असल में कहा कुछ गया, तस्वीर हमने कुछ देखी, एमएसपी को तो संजीवनी के तौर पे पोर्ट्रे किया गया, लेकिन यहाँ पे तो किसान परेशान है, वो भी तब जब पिछली बार के हालात से किसी तरह की सीख नहीं ली गई। सर, कुछ सीखने को तैयार नहीं है हम क्या? किसान को ऐसे छोड़ देंगे? देखिए घनश्याम जी, मैं एक बात जो सच्चाई है वो कहनी चाहूँगा कि हमारा जो देश का किसान है, जो अन्नदाता है इस देश का, वो आज से नहीं पिछले सैकड़ों सालों से उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जब जिस पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो एमएसपी है उस पे हमारी सरसों नहीं बिक रही है और उसमें थोड़ी देर हुई है, वो कुछ टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं जैसे बताऊं तो कोटा जो संभाग है हमारा राजस्थान में, वहाँ 15 मार्च से टेक्निकल चीजें आपकी व्यवस्थाओं में लैकिंग है कि नहीं है, ये बताइए ना। नहीं, टेक्निकल चीजों पे अपनी गलतियां थोपना सर न्यायोचित है क्या? ये जस्टिफाई है आपकी स्टेटमेंट सर? नहीं, जस्टिफाई नहीं है ये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीजें सही दिशा में हैं, अब वो मंजिल तक पहुंचने में उन्हें देर हो रही है। उसमें किसकी गलती है? एक सेकंड, तो उसमें किसकी गलती है? जो हमारी सर, व्यवस्था अगर है। सही दिशा में सब कुछ है और फिर भी मंजिल तक आप नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर किसकी गलती है? देखिए, आप एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे देश का किसान है वो बहुत ही भोला है। उनकी मजबूरी है कि वो अपनी फसल को बहुत दिन नहीं घर में रख सकता, उसकी जरूरत है। लेकिन जो 3 कानून लेके आई थी हमारी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी 3 कानून लेकर आए थे, वो इसीलिए तो थे कि अगर वो 3 कानून लागू होते तो ऐसी बहुत सी कंपनी आती जो इस देश के किसान से जुड़ती, और जब इस देश के किसान से जुड़ती तो वो सारी चीजें बाजार मिलता है इस देश के किसान को। इसीलिए हमारा देश का किसान परेशान है कि हम उसे बाजार नहीं दे पा रहे। अगर हम बाजार दे पाते, अभी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे मैं जम्मू की बात करूं, वहां हल्दी की खेती की जा रही है ऐसे ही उसी पैटर्न पे, और वो किसान, उनका कुछ नहीं लग रहा। कंपनी दवाई, कंपनी के इंजीनियर कब पानी देना, कौन सी दवाई देनी है, वो सारे के सारे कंपनी कर रही है और किसान को फायदा हो रहा है। समझाइए सर, पिछले साल सब कुछ यही हुआ, उसका रिपीट टेलीकास्ट हम देख रहे हैं। घटनाओं की पुनरावृत्ति से कोई सबक लेने की तैयारी हमारी क्यों नहीं है? अगर ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि कृष्णवीर जी कह रहे थे, ब्यूरोक्रेसी उस लेवल पे काम नहीं कर रही है, तो उसके पेच कसने का काम कौन करेगा सर? अपने विजन बताने से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना, रिजल्ट दिखना चाहिए धरातल पे। उसका पेच कसा गया है। जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि नेफिड भी अब मंडियों में आ गई है। किसान जो हमारे जो एग्रीकल्चर जो हमारा मंत्रालय है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है, और जो खेती अगाई थी जो हमारी सरसों की, वो मंडी में आई है और वो एमएसपी पर नहीं बिक पाई। लेकिन अभी जैसे मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुई है, लेकिन वहां शुरू हो गई है 15 मार्च से, और 1 अप्रैल से सारी की सारी मंडियों पे एमएसपी पे हम जो है फसल खरीदने की पूरी तैयारी है। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई देरी हुई है, इसे मानने में भी कुछ नहीं है, लेकिन जो उसमें जो कमी रही है निश्चित रूप से उसमें फरवरी में फसल आ जाती है, अप्रैल का भरोसा देते हैं सर 2 महीने, और खुद ये आप मानते हैं कि उसके पास किसान इतना निरीह है कि उसके पास अपनी फसल रखने की कोई जगह नहीं है, वो मजबूर हो जाता है। सारी बातें पता है सर, लेकिन सोल्यूशन नहीं पता। मैं आऊंगा।